बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अम्बर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और हमारे दस्तरखान को मज़े मज़े के खाने और मशरूबात से सजा के रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी आज बहुत ज़बरदस्त सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना हमने इसमें कोई खोया डालना है, ना कंडेंस मिल्क डालना है। फिर भी आप जब इसे खाएँगे तो हर बाइट में ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें खोया है और बहुत ज़्यादा थिक किस्म की बनी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, ये पहले से उबला हुआ है और इसमें मलाइयाँ भी हैं। ठीक है, अब हमने इसमें मिल्क पाउडर डालना है 1/3 कप। ठीक है, इन दोनों को अभी मैंने चूल्हे पे नहीं रखा। अभी आपने इसको अच्छा सा पहले ही मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। जब अच्छा सा मिक्स हो जाएगा फिर हमने इसे चूल्हे पे रखना है। और इस दौरान आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है, अच्छा सा मिक्स करना है। इस दौरान हमने 4 पीस डबल रोटी के लेने हैं। ठीक है जी, इसके मैं जो किनारे हैं बिल्कुल नहीं उतारूंगी, इसके साथ ही मैं इसको ग्राइंड करूंगी। आपने पहले इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, फिर आपने जो ब्लेंडर का जग होता है उस जग के अंदर आपने इसको डाल लेना है और आराम से ये ग्राइंड हो जाता है, कोई मसला नहीं होता और बिल्कुल ही दानेदार सॉफ्ट। अच्छा, एकदम से अगर आपसे सारा इकट्ठे डाल के ना आना हो तो आप इसको 2 बार में भी थोड़ा थोड़ा डाल के ना ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद ये भी मैंने दूध और मिल्क पाउडर जो था दोनों को मिक्स करके जो ऊपर रखा था, इसे रखे हुए 2-3 मिनट हुए थे। तो मैंने ये देखें सारा ब्रेड क्रम्स जो भी मैंने बनाए हैं ग्राइंडर के जग में वो आपने इसमें फ़ौरन डाल देने हैं और डालने के बाद 4 से 5 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम पे दोबारा पकाना है। अच्छा सा इसे पकाना है, पकाते पकाते आपको खुद लगेगा कि ये थिक हो गया है। ठीक है, ज़्यादा हमने पकाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डबल रोटी डलने की वजह से ना ये ज़्यादा थिक हो जाता है। और इस दौरान फिर आपने इसमें 2 टेबल स्पून घर की मलाई डालनी है। ठीक है, अगर आपके पास पैकेट की मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मलाई डालना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास थी तो मैंने डाल ली, लेकिन ये घर की होममेड मलाई है, दूध के ऊपर जो आती है ये तो हर घर में होती है। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। उसके बाद जी अब हमने चीनी को कैरमलाइज़ करना है। ये आधा कप आपने 1 लीटर में चीनी लेनी है और इसमें घर के टेबल स्पून से देखा जाए तो आप इसमें काउंट करते रहेंगे, 6 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड की है मैंने। ये नॉर्मल चीनी है, जो अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं ना तो 1 लीटर में 6 टेबल स्पून या आधा कप चीनी बेस्ट है। लेकिन आप ज़रा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 2 टेबल स्पून और ऐड कर लें, यानी 6 की बजाय 8 टेबल स्पून डाल लें। साथ साथ मैं इसको भी रबड़ी को भी मिक्स करती जा रही हूँ ताकि लग ना जाए। और आपने पास खड़े होकर सारे काम करने हैं क्योंकि 10 से 15 मिनट बस लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगना। ये देखें चीनी कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गई है, तब आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है और उस वक्त तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि जब तक इसके अंदर ये जो चीनी का दाना है ना ख़त्म नहीं हो जाता। जब बिल्कुल ये इस तरह मेल्ट हो जाएगी, ये देखें, तब आपने इसको जो हम रबड़ी बना रहे हैं रबड़ी के अंदर डाल देना और बहुत एहतियात के साथ डालना है क्योंकि बहुत डेंजरस काम है। इसका जो जला हुआ होता है ना बहुत फिर बाद में पेन होती है चीनी के जलने से। ठीक है, आपने डालने के बाद इसको मिक्स करना है। अच्छा, मैं विस्कर से हैंड विस्कर से इसलिए कर रही हूँ कि इससे बहुत अच्छा सा मिक्स भी हो जाता है, लम्स भी नहीं बनते। देखें अभी सारी चीनी इकट्ठी होगी, सारी जो हमने कैरेमलाइज करके डाली है, लेकिन हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। और आपने इसको पास खड़े होकर ही करना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। लो फ्लेम पे छोड़ के इधर उधर मत जाइएगा क्योंकि झटपट बनने वाला मीठा है। ये रबड़ी ऐसी मज़ेदार तैयार होती है और मलाइयों वाली रबड़ी होती है। जब मुंह में ठंडा करके खाते हैं तो मुंह में रबड़ियाँ आती हैं मलाइयों की। और फिर अच्छा जी, इसके बाद आपने इसके अंदर पिसी हुई जो छोटी इलायची होती है 1/4 टीस्पून, और ये जो मैंने नट्स डाले हैं 10 बादाम और 10 पिस्ते थे, इनको मैंने हाथ से बारीक बारीक काट लिया था, कूटा नहीं था। उसमें से आधा मैंने इसमें डाल दिए हैं, मिक्स कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन मीडियम फ्लेम ही था। ये देखें अभी ये रेडी है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बॉयल आने तक ज़रूर पकाऊंगी ताकि ना ज़बरदस्त किस्म का और ज़्यादा थिक हो जाए। ठीक है, जब एक इसको बबलिंग बॉयल ये देखें आएगा, आपने यहीं पर फ्लेम ऑफ कर देना है। ठीक है, हो गया रेडी। अब आपने यहाँ फ्लेम ऑफ करके साइड से सारा साफ़ करके इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। किचन में ही स्ट्रेनर से छाननी वगैरह जो होती है इसको ऊपर कवर करके, ये देखें अब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया और इसके ऊपर जो मलाई है ना, इसका तो क्या ही मज़ा ही आना है इसके अंदर। अच्छा जी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे मलाई को इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी। अब आपने जिसके अंदर भी इसको सर्व करना है आपने कर लें। मैं मिट्टी के इस मटके में कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाता है। मटके का भी आपको पता है, इस तरह के बर्तनों में तो चीज़ और ज़्यादा मज़े की होती है। आपने इसमें सारा डाल देना है, रबड़ी को डालना है और ऊपर आपने अपनी पसंद से गार्निशिंग करनी है। और मैं भी जो बाकी मेवा था, जो बादाम और पिस्ते थे, उस पर डाल रही हूँ। और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।